Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 3 of your class 6 New Mulberry English book, A Turkish Judge. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ये जो चैप्टर है ये एक फोक टेल है। फोक टेल का मतलब लोक कहानियाँ। फोक टेल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव बीन वर्बली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। Here is a Turkish folktale about the Turkish Caliph Harun al-Rashid who ruled Baghdad and northern Turkey. फोक टेल वो छोटी कहानियाँ होती हैं जिन्हें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया जाता है, एक दूसरे को सुना के। तो ये जो स्टोरी है एक टर्किश फोक टेल है, एक टर्किश कैलिफ के बारे में। कैलिफ का मतलब होता है किसी भी जगह का रूलर। हारून अल रशीद जो कि एक वक्त में बगदाद और नॉर्दर्न टर्की के रूलर थे। हिज लाइफ एंड हिज कोर्ट हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ मैनी सच स्टोरीज। लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट अ वाइस कादी हु हेल्प्ड द कैलिफ इन द टाइम ऑफ ट्रबल। तो उनकी ज़िंदगी और उनके जो कोर्ट था, जिस महल में वो रहते थे, वो उसके ऊपर काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। तो हम ये इस कहानी में एक बहुत ही होशियार कादी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने खालिफ की मदद की थी मुसीबत के वक्त। कादी का मतलब होता है एक जज। द सिटी ऑफ बगदाद फ्लरिश अंडर इट्स जस्ट एंड अपराइट कैलिफ हारून अल रशीद। वांटिंग टू सी फॉर हिमसेल्फ हाउ दिस पीपल फेयर्ड, the Caliph disguised himself as a common traveler, mounted his steed and rode until he came to the outskirts of the town of Basra. There he saw an old man sitting by the roadside. "Help me," implored the old man. तो हारून अल रशीद के टाइम पे बगदाद का जो शहर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फल फूल रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जस्टिस की जाती थी, और हारून अल रशीद ये देखना चाहते थे कि उसके उस शहर के लोग कैसे रहा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने जो हुलिया था उसको चेंज कर लिया और एक आम आदमी की तरह अपना रूप करके वो अपने घोड़े पे सवार होके निकल पड़े, और वो बसरा शहर के बाहरी इलाकों की तरफ पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में बैठा हुआ था और चिल्ला रहा था, मेरी मदद करो, और वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था। द कैलिफ स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, ओल्ड मैन वेयर आर यू गोइंग? आई एम ऑन माई वे टू बसरा, आंसर्ड द ओल्ड मैन। तो कैलिफ वहाँ पे रुकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि मैं बसरा के रास्ते की ओर जा रहा हूँ। द कैलिफ पुट आउट हिज हैंड एंड हेल्प द ओल्ड मैन ऑन टू द स्ट्रीट्स बैक, देन टुगेदर दे रोड इन टू बसरा। तो कैलिफ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस बूढ़े आदमी की मदद की घोड़े में बैठने के लिए, और फिर वो बसरा की ओर निकल पड़े। When they reached the town square, the Caliph said to the old man, "Alight, you have reached your destination, but I have to ride further." जब वो शहर के बीचों बीच पहुँचते हैं तो कैलिफ उस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि हो गया, अब आप अपनी मंजिल की ओर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन मुझे और आगे जाना है। "Alight yourself," answered the old man rudely, "the horse is mine." तो वो बूढ़ा आदमी जवाब देता है बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से कि तुम उतरो इस घोड़े से, ये घोड़ा मेरा है। The Caliph was taken aback. "Ungrateful man," he cried, "did I not pick you up from the roadside and bring you here?" तो कैलिफ बिल्कुल शौक में आ गए। उन्होंने बोला कि तुम कितने नमक हराम इंसान हो, क्या मैंने तुम्हें रास्ते से नहीं उठाया था और यहाँ पे अपने घोड़े पे बैठाया? "Very true," replied the man cunningly, "but can you prove it? I am a stranger in Basra and so are you. It is your word against mine. Give me the horse and be on your way." तो वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा शातिर बन के बोलता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन क्या ये बात तुम किसी को साबित कर पाओगे? मैं तो यहाँ पे एक अनजान इंसान हूँ बसरा में, और तुम भी एक अजनबी हो, तो कोई भी हम दोनों में से किसी की बात कोई मानेगा नहीं। मुझे ये घोड़ा दे दो और अपने रास्ते की ओर निकलो।
The Caliph was faced with a dilemma. He knew if he forced the man off the horse, the old man would cry out, a mob would gather and turn against him. On the other hand, if he gave him 10 gold coins, the old man would let him ride away, but then he would be encouraged to cheat other people in the same way. तो खैलिफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने उस बूढ़े आदमी को उस घोड़े से ज़बरदस्ती उतारा तो वो शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लेगा और बाकी सारे लोग उसके खिलाफ़ हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर उसने उससे 10 सोने के सिक्के दे दिए ताकि वो उसे लेकर उसका घोड़े का पीछा छोड़ दे, तो वो बूढ़ा आदमी भले ही चला जाए, लेकिन उसे बाकी लोगों को भी इसी तरह से लूटने का तरीका मिल जाएगा। द कैलिफ थॉट फॉर अ वाइल एंड देन ही सेड टू हिमसेल्फ, I will go before the Qadi of Basra and ask him to settle the case. I may lose my horse in doing so, but at least I will get to know how wisely the Qadi of Basra dispenses justice. तो वो कहते कि मैं कादी ऑफ बसरा के पास जाऊंगा इस मामले को सुलझाने के लिए, और भले ही इस तरीके में मेरा घोड़ा जो है वो मैं उसे खो दूँ, लेकिन मुझे ये तो पता चलेगा कि कादी ऑफ बसरा कितने समझदारी के साथ वो जस्टिस देते हैं, यानी न्याय करते हैं। लेट्स गो टू द कादी देन, सेड द कैलिफ टू द ओल्ड मैन। कैलिफ उस बूढ़े आदमी से कहते हैं ठीक है फिर कादी के पास चलो। द ओल्ड मैन अग्रीड, वो बूढ़ा आदमी मान जाता है। सो दे वेंट टू द प्लेस वेयर द कादी वॉज होल्डिंग कोर्ट। 2 men स्टूड बिफोर द कादी, एन ऑयल मर्चेंट एंड अ पोर्टर। तो वो उस जगह पे पहुँचे जहाँ कादी ने अदालत लगाई हुई थी, और 2 आदमी कादी के आगे खड़े थे, एक ऑयल मर्चेंट तेल बेचने वाला आदमी और एक पोर्टर जिसका काम है लोगों के सामान ढोना। तो इन हिज हैंड द पोर्टर हेल्ड अ पीस ऑफ गोल्ड विच ही क्लेम्ड वॉज हिज। अपने हाथ में उस पोर्टर ने सोने का एक टुकड़ा लिया हुआ था जो वो क्लेम कर रहा था, जो वो बोल रहा था कि मेरा ही है। योर ऑनर, सेड द ऑयल मर्चेंट, that coin belongs to me. I have owned it for many years and always carry it. I lost it today. तो वो ऑयल मर्चेंट कहता है कि योर ऑनर, ये जो सिक्का है ये मेरा है, मैंने इसे काफ़ी सालों तक अपने साथ रखा और हमेशा ही मैं इसे अपने साथ ही रखता हूँ। आज ये खो गया था। आर देयर एनी विटनेसेस, आस्क्ड द कादी। नो योर ऑनर, आंसर्ड द मैन। तो कादी पूछता है कि कोई भी गवाह है तुम्हारे साथ? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, कोई गवाह नहीं। द कादी आस्क्ड द मैन टू लीव द कॉइन विथ हिम एंड टू रिटर्न टू द कोर्ट द फॉलोइंग डे। द कैलिफ वॉज पजल्ड एंड ही वंडर्ड हाउ द कादी वुड प्रोनाउंस अ जस्ट डिसीजन। द नेक्स्ट केस वॉज कॉल्ड एंड द 2 other men approached द कादी। तो कादी जो है वो उन दोनों आदमियों से कहता है कि वो उस सिक्के को उसके पास छोड़ के चले जाएं और अगले दिन कोर्ट आए। तो खैलिफ जो था वो बिल्कुल पजल था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि उसे ये समझ नहीं आता कि कादी कैसे एक सही डिसीज़न सुना पाएंगे। उसके बाद अगला केस बुलाया जाता है और 2 लोग कादी के ओर जाते हैं। व्हाट इज़ योर ट्रेड, ही आस्क्ड द फर्स्ट। आई एम अ राइटर, आंसर्ड द मैन। व्हाई आर यू हेयर, कंटिन्यूड द कादी। तो कादी जो है वो पहले आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारा काम क्या है। तो वो आदमी जवाब देता है कि मैं लेखक हूँ। तो कादी फिर पूछता है कि फिर यहाँ क्यों आए हो। दिस मॉर्निंग वाइल आई वॉज आउट समवन स्टोल माई बुक ऑफ लर्निंग दैट टेलर, ही सेड पॉइंटिंग टू द अदर मैन, नाउ हैज़ इट एंड क्लेम्स दैट द बुक इज़ हिज। इस सुबह जब मैं बाहर गया था तो किसी ने मेरी किताब को चोरी कर लिया, बुक ऑफ, जिसका नाम है बुक ऑफ लर्निंग, और वो और कोई नहीं, ये दर्जी है। उसने दूसरी आदमी की ओर इशारा किया, इसके पास ही वो किताब है और ये बोल रहा है कि अब वो किताब उसकी है। डिड एनी वन विटनेस द टेलर स्टीलिंग द बुक, आस्क्ड द कादी। नो योर ऑनर, रिप्लाइड द मैन। तो कादी पूछता है कि किसी ने भी टेलर को वो बुक चोरी करते हुए देखा है? तो वो आदमी जवाब देता है कि नहीं मेरे हुजूर। वेरी वेल, सेड द कादी, लीव द बुक विथ मी एंड रिटर्न टुमारो। तो कादी फिर उससे कहता है कि ठीक है, तुम ये किताब मेरे साथ छोड़ दो और कल आना वापस। नेक्स्ट द कादी कॉल्ड द कैलिफ एंड द ओल्ड मैन बिफोर हिम एंड इंक्वायर्ड व्हाई दे हैड कम टू द कोर्ट। उसके बाद कादी कैलिफ और उस बूढ़े आदमी को अपने सामने बुलाता है और पूछता है कि वो लोग कोर्ट में क्यों आए हैं। योर ऑनर, सेड द कैलिफ,
I am a traveler from a distant land. This man asked for my help, and taking pity on him, I brought him with me to Basra. When I asked him to dismount, he refused, and now he claims that my steed is his. तो खलीफ उसे पूरी कहानी सुनाता है कि मैं दूर देश से आया हुआ एक मुसाफिर हूँ। इस बूढ़े आदमी ने मुझसे मदद मांगी और इस पे तरस खा के मैं इसे बसरा तक अपने घोड़े पे बैठा के ले आया। जब मैंने इसे घोड़े से उतरने को कहा तो उसने मना कर दिया और अब ये कह रहा है कि जो मेरा घोड़ा है वो इसका ही है। द कादी देन टर्न टू द ओल्ड मैन, व्हाट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस। तो वो कादी फिर जो है उस बूढ़े आदमी के ओर घूमता है और वो कहता है कि तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। द हॉर्स इज़ माइन योर ऑनर, आंसर्ड द ओल्ड मैन। I have cared for him since he was a colt. If that horse is taken from me, how will I live? I am old and feeble and I can barely walk. I need my faithful horse to carry me. Here the old man wailed and forced false tears to gain the sympathy of the Qadi. तो वो आदमी रोना शुरू कर देता है झूठ मूठ का और कहता है कि ये घोड़ा तो मेरा ही है मेरे हुजूर, मैंने इसकी तब से देखभाल की है जब ये एक छोटा सा घोड़ा था। अगर इस घोड़े को मुझसे ले लिया गया तो मैं कैसे जी सकूँगा। मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं बहुत मुश्किल से चल पाता हूँ। मुझे सहारे के लिए मेरे वफ़ादार घोड़े की ज़रूरत है। उसके बाद उसने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। द कादी कामली आस्क्ड, हैव यू एनी विटनेसेस? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द खलीफ एंड द ओल्ड मैन टुगेदर। कादी जो है वो सुकून से पूछता है कि क्या तुम लोगों के पास कोई गवाह है। तो खलीफ और ओल्ड मैन एक ही साथ बोलते हैं कि नहीं मेरे हुजूर। Then said the कादी, leave the horse in my stable and return to this courtroom tomorrow morning. तो कादी उन लोगों से कहता है कि फिर एक काम करो, उस घोड़े को मेरे अस्तबल में छोड़ दो और अगले दिन सुबह कोर्ट रूम में आ जाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग द खलीफ अराइव्ड एट द कोर्ट रूम अर्ली फॉर ही वॉज कीन टू हेयर हाउ द कादी वुड डिसाइड द केस ऑफ द कॉइन एंड डैट ऑफ द बुक। तो अगली सुबह खलीफ जो है वो कोर्ट रूम में बहुत जल्दी पहुँच जाता है क्योंकि उसे इस बात को जानने की बहुत जिज्ञासा थी कि कादी कैसे उस सिक्के और उस किताब के केस को सॉल्व करता है। As soon as the Qadi entered the room, he ordered the oil merchant and the porter to come before him. Handing the gold coin to the oil merchant, he said, "Here is your gold coin. Take it. It is rightfully yours." तो कादी जब रूम में एंटर करता है तो वो उस तेल के व्यापारी और उस पोर्टर को अपने सामने बुलाता है। उस ऑयल मर्चेंट को वो गोल्ड कॉइन पकड़ा देता है और कहता है कि ये तुम्हारा गोल्ड कॉइन, ये बिल्कुल तुम्हारा ही है। Then he turned to the porter. "You have tried to keep what did not belong to you," he said in a stern voice. "Soldiers," he called, "take this man away from the courtroom and see that he offers his services free of charge to the oil merchant for a month." तो फिर वो पोर्टर की तरफ घूम कर कहता है कि तुमने उस चीज़ को अपने साथ रखने की कोशिश की जो चीज़ तुम्हारा था ही नहीं। और वो कहता है कि सिपाहियों, इस आदमी को इस कोर्ट रूम से बाहर ले जाओ और ये पूरी तरह से ध्यान रखना कि ये मुफ्त में ऑयल मर्चेंट के पूरी 1 महीने तक उसके यहाँ काम करेगा। नेक्स्ट द कादी कॉल्ड द राइटर एंड द टेलर बिफोर हिम। "दिस बुक ऑफ लर्निंग बिलोंग्स टू द राइटर," ही सेड, "आई नाउ रिटर्न इट टू हिम." तो कादी ने फिर उस लेखक और उस दर्जी को बुलाया अपने सामने और फैसला सुनाया कि बुक ऑफ लर्निंग जो है वो लेखक का है और वो कहते हैं कि ये आप अपने साथ रख लीजिए। "बट योर ऑनर, आई स्वेयर दैट इट इज़ माइन," प्रोटेस्टेड द टेलर। टेलर अभी भी ज़िद पे अड़ा रहता है कि नहीं मेरे हुजूर, ये तो मेरा ही है, मैं कसम खा सकता हूँ। "सोल्जर, टेक दिस फॉल्स स्वेयरिंग टेलर, एंश्योर दैट ही पेज द राइटर 5 गोल्ड कॉइन्स फॉर द ट्रबल ही हैज़ कॉज्ड हिम," ऑर्डर्ड द कादी। तो वो कहता है कि सिपाहियों, इस झूठी कसम खाने वाले दर्जी को लेकर जाओ और पूरी तरह से एकदम श्योर हो जाना कि ये उस राइटर को 5 सोने के सिक्के देता है क्योंकि इसने उसे बहुत परेशान किया। फाइनली द खलीफ एंड द ओल्ड मैन वेर कॉल्ड बिफोर द कादी। द कादी एड्रेस द ओल्ड मैन, "वाई हैव यू रीपेड द जेनरोसिटी ऑफ ए स्ट्रेंजर विद इनग्रैटिट्यूड? आई विल मेक श्योर यू मेंड योर कनिंग वेज. From this day on you will be employed at the court and it will be your duty to extend courtesy to all travelers who come to Basra." तो फिर खलीफ जो है वो खलीफ और उस बूढ़े आदमी को बुलाया जाता है कादी के सामने। कादी उस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि तुमने किसी के अच्छाई का बदला इस तरह से क्यों दिया है।
और मैं बिल्कुल तुम्हारी ये सारे जो ठगने के तरीके हैं मैं इन्हें ठीक करूँगा। आज के बाद से तुम कोर्ट में ही काम करोगे और ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी होगी कि जो भी मुसाफिर बसरा तक आते हैं तुम उन्हें प्यार से मिलोगे। Good traveler, he said, turning to the Caliph, I know that the horse belongs to you. Take it and continue on your way. May your kindness and generosity be better rewarded in the future. तो वो खलीफ की तरफ घूम के कादी कहता है कि अच्छे मुसाफिर, मैं जानता हूँ कि ये घोड़ा तुम्हारा ही है और ये तो लो, तुम इसे और इसे लेकर अपने रास्ते पर निकल जाओ। तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी दिलदारी का तुम्हें ज़रूर फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलेगा। The Caliph was amazed at the justice given by the Qadi. He thanked him, stepped to the back of the room and waited until everyone except the Qadi had left the courtroom. तो खलीफ जो है वो कादी के न्याय से बिल्कुल चौकन्ना रह जाता है और वो उसे थैंक यू कह के उस रूम के पीछे में छुप जाता है और वेट करता है जब तक हर कोई, सिर्फ कादी और कादी भी जो है वो कोर्ट रूम से निकल जाते हैं। Then he approached him and said, Honored judge, I am in awe of your wisdom. How did you give such accurate and just judgment without evidence and witnesses? तो वो कादी से जाके कहता है कि आपके जैसा न्याय करने वाले इंसान मैंने नहीं देखा। आपके अंदर कितनी समझ है, आपने इतने अच्छे फैसले कैसे दिए जबकि कोई सबूत भी नहीं था, कोई गवाह भी नहीं था। These cases have all been very simple, said the Qadi smiling. Did you not hear the oil merchant say that he had carried that piece of gold for many years? I put the coin onto a glass of clear water. Tiny drops of oil come up to the surface. Thus, that proved to me beyond doubt that the coin belonged to the oil merchant. तो कादी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सारे केस तो बहुत सिंपल थे। क्या तुमने नहीं सुना था कि ऑयल मर्चेंट ने कहा था कि उस सोने के टुकड़े को उसने काफ़ी साल तक अपने साथ रखा है और मैंने उसे एक साफ़ पानी के गिलास में डाला तो उस पर से छोटे छोटे तेल के बूंदे जो हैं वो सरफेस पे आके रुक गए। तो इस बात से मेरे ऊपर साबित हो गया कि हाँ, वो जो सिक्का था वो ऑयल मर्चेंट का ही था। That is very clever indeed, said the Caliph. But do you tell me how you knew that the book of learning belonged to the writer? तो खलीफ उससे कहता है कि ये तो बहुत ही होशियारी वाली बात है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम ये बता कि तुम्हें कैसे पता चला कि बुक ऑफ लर्निंग जो है वो राइटर का था? That case was also quite easy to settle, replied the Qadi. On looking closely at the book, I found that the pages most used were those on which the duties of writer and scholars were written. The book belonged to the writer. तो कादी कहता है कि वो मामला भी बहुत आसान था और जब मैंने बुक के अंदर गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो पेजेस थे उन पे बाकी राइटर्स और स्कॉलर्स के बारे में लिखा हुआ था। तो इस बात से साबित हो गया कि वो बुक जो थी वो राइटर की ही थी। योर जजमेंट इज़ मोस्ट वाइज, एक्सक्लेम्ड द कैलिफ इन एडमायरेशन, बट हाउ कुड यू टेल दैट द हॉर्स वॉज राइटफुली माइन? तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे की समझदारी से इम्प्रेस हो जाता है कैलिफ और वो बोलता है कि तुम्हारे हर फैसला बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाला है, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो तुम्हें कैसे पता चला कि वो घोड़ा मेरा ही था? लास्ट नाइट आई हैड योर हॉर्स पुट इन माई स्टेबल, बोथ ऑफ यू एंड द ओल्ड मैन वुड हैव टू पास द स्टेबल ऑन योर वे टू कोर्ट. दिस मॉर्निंग आई ओपन द स्टेबल डोर एंड स्टूड बिहाइंड अ बेल ऑफ hay. तो उन्होंने बताया कि कादी बताते कि पिछले रात मैंने तुम्हारे घोड़े को अपने स्तबल में रख लिया था तुम और कोर्ट तक पहुंचने के लिए तुम्हें और उस बूढ़े आदमी दोनों को ही उस स्तबल के सामने से गुजरना होता. तो मैं आज सुबह उस स्तबल के दरवाजे को खोलकर एक बिछाली के बंडल के पीछे छुप गया था. When the old man passed, the horse never looked up, but when you passed the open door, the horse stretched out its head and neighed as horses do only when a loved master approaches. So you see, my friend, the matter was very simple after all. तो फिर वो आगे बोलता है कि जब वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा तो उस घोड़े ने उसे नहीं देखा, लेकिन जब तुम उस खुले हुए दरवाजे से गुजरे तो उस घोड़े ने अपनी गर्दन ऊंचा किया और
बाकी हॉर्सेस की तरह बोलने लगा, जैसे वो लोग कहते हैं जब कोई प्यारा सा उनका मास्टर उनके करीब आता है। तो तुमने देखा मेरे दोस्त, ये मामला जो था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। योर विस्डम इज़ इंडीड बियॉन्ड कंपेयर, कादी सेड द कैलिफ। देन revealing his true identity, he said, I am Harun al-Rashid, honest judge. I now make you the grand Qadi of all Baghdad. तो वो कहते हैं, खलीफ कहता है कादी से कि तुम्हारी जो समझदारी है उसका कोई हिसाब नहीं है। और वो अपनी असली पहचान बताते हुए कहता है कि मैं खलीफ हारून अल-रशीद हूँ, एक बहुत ही ईमानदार जज, और मैं अब से तुमको ग्रैंड कादी ऑफ ऑल बगदाद बनाना चाहती हूँ, जिसमें तुम भी बड़े हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।